हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आपके सामने आई हुई हूँ। जी हाँ, मैं डॉक्टर मंजू जैन। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो मेरे श्रोताओं, प्रिय श्रोताओं, आपने बहुत सारे वीडियोस मेरे सुने होंगे और आप उससे भली भांति परिचित हो गई होंगी कि मेरा आशय या मकसद क्या है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये आप तक पहुंचाना है, आपके आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है कि कभी भी आप प्रेरणादायक कहानियों का दामन ना छोड़ें। छोटे प्रसंग, छोटे विचार, छोटी छोटी कहानी, नन्ही मुन्नी सी, वो इतना बड़ा परिवर्तन और बदलाव हमारे जीवन में ला देती हैं कि हम सोच भी नहीं पाते। हम बिल्कुल विपरीत दिशा में चले जाते हैं और जब इन कहानियों का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पे पड़ता है तो हमारे में आमूलचूल परिवर्तन आ जाते हैं। तो हमें प्रेरणादायक कहानी जो कि सदियों से चली आ रही है और अब तक महत्वपूर्ण है और अब तक उसका उपयोग होता है, कहीं ना कहीं लोग उसके किस्से चालू कर देते हैं कि हमारे ज़माने में ये होता था, ये करते थे, इससे एक शिक्षा मिलती है, कोई ना कोई बता ही देता है। यद्यपि कुछ समाज से कम तो हो गई हैं, तो इसी आशय से मैंने ये मुहिम छेड़ी हुई है कि मैं आप तक ये प्रेरणादायक कहानी ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो आज भी मैंने एक कहानी निकाल के रखी है जिसका कि शीर्षक है अंतिम परीक्षा प्रेम की। जी हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि आप लोगों ने सब ने सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है पढ़ाई के लिए, गुरुकुल शिक्षा के लिए, सब के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बड़ा सा विश्वविद्यालय है। और उसमें लोग आते हैं, विभिन्न तरीके की पढ़ाई करते हैं। जब उनका कोर्स ख़त्म हो जाता है और जब तक गुरु ये नहीं कह देता कि आप पारंगत हो गए हैं या आप जा सकते हैं अपने घरों के लिए, तब तक वो नहीं जाते थे। बस एक इतनी ही शर्त थी। इसी तरीके से 3 मित्र थे, साथ साथ रहते थे अक्सर और एक ही शहर से आए हुए थे वहाँ पढ़ने के लिए। तो बहुत दिन हो गए, उनका अंतिम जो था ईयर था वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद भी वेट करते रहे कि अब गुरुजी कहेंगे अब तुमको जाना है, क्योंकि हम लोग का तो कोर्स पूरा हो गया, हम लोगों ने तो पढ़ाई कर ली पूरी। ये गुरुजी कहते क्यों नहीं है कि अपने घर वापस जाओ? क्या हमारा अधूरा रह गया है? कि हमको तो कुछ कहते नहीं है वो बिल्कुल। ऐसे कई दिन बीत गए तो उनमें से एक छात्र बोला, गुरुजी आप सबको तो जाने के लिए कह देते, हम तीनों एक ही शहर के, आपने हमको कभी कहा नहीं जबकि हमारा तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और हुए भी कोर्स कंप्लीट हुए भी 2-3 महीने हो गए, गुजर गए हैं, अब आप हमको कहते ही नहीं हैं, तो क्या करना चाहिए? तो बोले अच्छा छुट्टी लेना चाह रहे हो तो तुम लोग ठीक है जाओ तुम लोग, कोई बात नहीं है। तो बोले ठीक है। अब तीनों दोस्त एक नियत समय से निकले, क्योंकि तीनों एक ही जगह के, एक ही गांव शहर के रहने वाले थे। तो क्या हुआ, गुरु जी ने जहाँ पर कि जिस रास्ते से उनको तीनों को जाना था, पगडंडी थी, वहाँ पे निरे उन्होंने कील और कांटे एकदम जैसे रख दिए थे, उगा दिए थे वहाँ पर। और थोड़ी शाम होने वाली थी तो तीनों दोस्त चले कि 2 तो जो कि उछल करके कांटे और वो थे, बच बचा करके उछल के उस पार चले गए। उस पार का मतलब जहाँ जितनी दूर पगडंडी में कांटे और कील लगी हुई थी, झाड़ियाँ थी, वो कूद करके बच करके उधर चले गए, काफ़ी दूर खड़े रहे। लेकिन तीसरा जो कि था वहीं रुक गया और वो एक जो कि है कांटे और वो कील जो लगी हुई थी और जो झाड़ी वाड़ी बनी हुई थी पगडंडी में, जो सरकंडे पड़े हुए थे जो कि चुभ जाते हैं और चोट भी लगने का डर था कील से और कांटों से, तो वो निकालने लगा। निकाल के एक जगह गड्ढा किया, उसमें डाल के मिट्टी से उसको ढकने लगा। तो उनके मित्र बोले कि ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो? रात होने वाली है, जंगल घनघोर हो रहा है और घना हो जाएगा जंगल, तो यहाँ जो कि है जंगली जानवर भी आ सकते हैं, हम लोग तो जीवित बचेंगे नहीं, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? बोला हाँ मुझे भी मालूम है कि रात होने वाली है, अभी तो शाम हुई है, लेकिन रात में तो इनको ये कांटे और नहीं दिखेंगे, तो भाई तुम लोग चलो, मैं तो अभी यहीं रुकूंगा जब तक कि सारे के सारे रास्ते को मैं साफ ना कर दूं। तो उन्होंने बड़ा मुंह सा बिचकाया और जैसे जाने को हुआ वैसे गुरुजी झाड़ी के पीछे छुपे देख रहे थे, क्योंकि उन्हें तो परीक्षा लेनी थी। तो वो निकल आए वहाँ से। तो बोले अरे ठहरो जाने वाले, तुम्हारी अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है, तुम तो लौट आओ। और जो रुका था, जो कांटे बीन रहा था,
झाड़ियाँ ठीक कर रहा था। उसको कहा कि तुम जा सकते हो क्योंकि तुम ही परीक्षा में पास हुए, तुम ही ने असली कोर्स पूरा किया हुआ है, क्योंकि ये तो परीक्षा प्रेम की है, पांडित्य की नहीं है, किताबी नहीं है। आपको अपने मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए जो कांटे लगे हुए हैं एक तो ना बिछाएं, बल्कि हटा दें उन कांटों को, या जो अवरोध है या जो कील बरंगे जो लगे हुए हैं वो हटाएं, ताकि वो लहूलुहान ना हो जाए। तो आपके मन में जब तक प्रेम, दया, अहिंसा, परोपकार जैसे गुण नहीं होंगे, आप कोई भी परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। तो सखियों, मेरी कहानी भी यही समाप्त होती है, जिसको कि मैंने आज सीख सहित आपको सुनाई है कि ये बहुत बड़ी सीख छोड़ जाती है हमारे मस्तिष्क पे कि हमें राह में कभी भी रोड़े नहीं डालने चाहिए, और यदि कांटों भरी राह है तो हमें ज़रूर उसको निकाल के, जैसे कि उस युवक ने परीक्षा पास की, उसी प्रेम से, उसी आदर से, उसी उदारता के लिए, ईमानदारी के लिए, वैसे ही हम सबको अपने आचरण में उतारना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं मिलूँगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।